महक बीजान को पूरी तरह से अपनी बातों में ले आती है और अब महक की बातों में आकर बीजान वरीशा और वहाज की शादी करने का फैसला कर लेती हैं कि वो वरीशा और वहाज की शादी करवाएंगी, क्योंकि महक बीजान के सामने ये साफ साफ कह देती है कि कोई भी वरीशा को देखने के लिए आएगा तो वो मेरे किरदार पर उंगली उठाएगा और इस तरह वो इस घर में रिश्ता नहीं करेगा। इस तरह मेरी बेटी का दिल दुखेगा और मेरी बेटी कहीं की नहीं रहेगी। और अब बीजान मुख्तार साहब से और मेहरुनिसा से इस सिलसिले में बात करेंगी। उसके जवाब में मेहरुनिसा, जो कि पहले से ही वरीशा की असलियत जान चुकी है कि वरीशा और महक दोनों आपस में मिली हुई हैं और ये इस घर में किस मकसद के तहत आई हैं, इसलिए मेहरुनिसा तो साफ साफ इनकार कर देगी। लेकिन जब मुख्तार साहब के सामने फिर से महक और वरीशा नया ड्रामा रचाएगी, लेकिन मेहरुनिसा तो इनके ड्रामेबाजियाँ देख चुकी होती है कि ये दोनों माँ बेटियाँ इस घर से मुझे निकलवाना चाहती हैं और इसीलिए ये वहाज और वरीशा की शादी का कह रही हैं। मेहरुनिसा ना चाहते हुए भी बोल पड़ती है और कहती है कि वहाज शिफा से मोहब्बत करता है और शिफा से ही शादी करेगा, वो इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगा। पहले तो मुख्तार साहब भी कहेंगे कि हाँ, वहाज इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि वो शिफा से मोहब्बत करता है। मगर तुम अपने मरहूम भाई से किया हुआ वादा भूल चुके हो, जानते हो ना कि तुमने उससे क्या वादा किया था। तो मुख्तार साहब भी पूरी तरह से बीजान की बातों में आ जाएंगे, जिसके जवाब में मुख्तार साहब कहेंगे कि तुमने इसके दिल के में नफरत जो पैदा कर दी है। मेहरुनिसा जब कहती है कि वहाज इस शादी के लिए नहीं मानेगा तो अब मुख्तार साहब दूसरी तरफ हो जाएंगे। मेहरुनिसा जो कि बेकसूर है, लेकिन मुख्तार साहब और बीजान आंखें बंद करके महक और वरीशा पर एतबार करते जा रहे हैं, उनकी बातों में पूरी तरह से आ चुके हैं। और अब मुख्तार साहब शिफा का हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे कि मैं खुद शिफा को मना लूँगा। शिफा खुद वहाज से शादी करने से जब इनकार करेगी तो वहाज खुद ब खुद वरीशा से शादी करने के लिए मान जाएगा। और अब शिफा का हाथ पकड़कर मुख्तार साहब कहेंगे कि मैं वरीशा और वहाज की शादी करवाना चाहता हूँ, तुम्हें कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा जो तुमसे शादी कर लेगा, तो प्लीज़ तुम वरीशा और वहाज की शादी होने दो और वहाज की ज़िंदगी से तुम दूर चली जाओ। शिफा जो कि वहाज से बेपनाह मोहब्बत करती है, उसे ये उम्मीद नहीं होती कि उसके बड़े अब्बू उसको ऐसा भी बोल सकते हैं। उसका तो दिल टूट के रह जाता है और ये देखकर वरीशा और महक को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उनकी ये चाल भी कामयाब हो ही गई है।